स्टार्ट करना हम लोगों को ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट जो होता है इवेपोरेट, जब उसमें से वाटर का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, बेसिकली उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, जो भी ट्रांसपिरेशन होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, मतलब वाटर जो होता है उसका लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, पर वो लॉस होता रहता है। जैसे हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है ना, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, पसीना मतलब वो हो जाता है ना, सूख जाता है ना, उसके बाद तुम्हें दिखता है पसीना जब सूखता है, तो हम लोग ऐसे उड़ते हुए दिखाई देता है, नहीं देता है ना। वैसे ही प्लांट में से भी होता है, प्लांट में से लॉस ऑफ वाटर होता है इन अ फॉर्म ऑफ दी वाटर वेपर के। ठीक है, फ्रॉम दी लीव्स एंड दी अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स में से जो भी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब हो गया प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो एयर के साइड में, एरियल पार्ट्स मतलब जो कि एयर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, एयर के साइड पे हैं, उनको हम लोग कहेंगे एरियल पार्ट्स। ठीक, डायरेक्ट एयर के जो कांटेक्ट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद है एक्चुअली ट्रांसपिरेशन होता है, वो 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। एक ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दूसरा ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, और तीसरा ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बेसिकली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बेसिकली जो प्लांट होती है, प्लांट की जो सेल्स होती है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो जो ट्रांसपिरेशन हमारे स्टोमेटा के थ्रू होता है, जब स्टोमेटा खुलता है और स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है, तो जो ट्रांसपिरेशन हमारे स्टोमेटा के थ्रू होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। फिर दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो लीव्स होती है, ठीक है, कभी जब आपने कभी वो वाली लीव्स छुई है, अजवाइन जो होती है, अजवाइन का पत्ता, ठीक है, तो वो कैसे ऐसे गद्दे टाइप की होती है, इसको छुओ तो गद्दा गद्दा टाइप की होती है। क्या होता है वो? एक्चुअली नहीं छुआ है, कभी छूना, उसको देखना, ट्राई करना, सिर्फ मोटी मोटी सी खूब होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। या तो वो बहुत पतली लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो वो बहुत मोटी भी हो सकती है। जब क्यूटिकल बेसिकली होती क्यों है? प्लांट्स को बचाती है कि उसमें से ट्रांसपिरेशन आसानी से ना हो, उसको सपोर्ट देने का काम करती है कि आसानी से वाटर इसमें से लॉस ना हो। जितनी मोटी क्यूटिकल उतना कम ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो जब क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक, तीसरा होता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो स्टेम्स होती है हमारी, जो बार्क वगैरह होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम लोग कहते हैं लेंटिकल्स, और जब उनमें से ट्रांसपिरेशन होता है उनको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? लेंटिकुलर बेसिकली जो स्टेम होती है, ठीक है, जो स्टेम होती है प्लांट की, समझ लो कि स्टेम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स मतलब छेद। ठीक है, जब उन पोर्स को बेसिकली हम लेंटिकल्स कहते हैं, और जब उनमें से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसमें भाई पोर्स है तो भाई वाटर निकल रहा है, तो जब उनमें से वाटर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब जो तीनों ट्रांसपिरेशन में सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है हमारा स्टोमेटा से। उसमें सबसे कम होता है, स्टोमेटा से सबसे हाई ट्रांसपिरेशन होता है बेटा। हमारे नाम गलत है, क्या ही बोले। जो सबसे मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है हमारा स्टोमेटा से, क्योंकि स्टोमेटा ऐसा होता है जो हमारी ऑल टाइम खुलता रहता है, बंद होता रहता है, खुलता रहता है, बंद होता रहता है, तो उसकी वजह से हमारे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में है मैम, तो लेंटिकुलर के पोर्स जो रहते हैं वो तो ऑलवेज खुले रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम पोर्स ऐसे होते हैं जो खुले होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे पोर्स नहीं होते, बहुत कभी कभार बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कम पोर्स होते हैं। वो भी तब होते हैं जब प्लांट बहुत बुढ़ा होने लगता है, तब उनमें वो पोर्स आते हैं, ठीक है ऐसा। फिर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? ट्रांसपिरेशंस अकर इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोमेटा। जब एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे लीव्स वगैरह हो गया, उसमें से जब ट्रांसपिरेशन आपका हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, बेसिकली जब स्टोमेटा से हो रहा है। दूसरा आपका है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब हो गया ट्रांसपिरेशन हैपेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम्स। स्टेम्स और लीव्स के डायरेक्ट सरफेस से ही हो रहा है, बताया ना, क्यूटिकल सरफेस पे ही होता है। जब डायरेक्टली सरफेस से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लास्ट वाला होता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिसमें ट्रांसपिरेशन happens from the lenticles which are minute opening on the surface of the woody stems। जो stems होते हैं उनमें छोटे छोटे pores होते हैं, उनमें से जो ट्रांसपिरेशन होता है उनको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया? मैम, सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम जो ट्रांसपिरेशन होगा वो लेंटिकल से होगा, उसके बाद क्यूटिकल से होगा, सबसे ज्यादा आपका स्टोमेटा से होगा। हम ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है ना 3 3 4 स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आते हैं बेटा? ये कौन सा? मतलब ये क्यूटिकुलर लेंटिकुलर इनमें से नहीं आएगा, इन सब में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। हमें पढ़ना है जो मेन हमारा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के लिए पहले हम लोग स्टोमेटा को ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये बेसिकली क्या है? ये हमारा स्टोमेटा है, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा हमारा बना हुआ है, ये हमारा ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। देखो स्टोमेटा एक तो पहले ऐसे होता है, ठीक है। जब ये क्लोज फॉर्म में होगा, मतलब ये और ऐसे क्लोज फॉर्म में होगा, तब यहाँ से ना ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, ना आपका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। जैसे ये खुलता है, जैसे ही खुलता है, इसके अंदर शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा? जैसे ही ये खुला और तो इसमें क्या होता है? वाटर की एंट्री होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, यहाँ जो आसपास इस ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये वाली, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये वाली, इनको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब इन एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है? वाटर जब भरता है, ठीक है। इन एपिडर्मल सेल्स में वाटर भरता है। पहले ये स्टोमेटा ऐसे था, फिर धीमे धीमे इस एपिडर्मल सेल्स में क्या हो रहा था? वाटर भर रहा था। वाटर भरने की वजह से वाटर अंदर जा रहा था, मतलब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस होता है तो कोई भी बॉडी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। जैसे ही ये अंदर गया, ये स्टोमेटा ऐसे से ऐसे हो गया। इसके अंदर जो वाटर जब अंदर चला गया तो ये क्या हो गया? सेल हो गया और ये खुल गया। जैसे ही वाटर अंदर चला गया, वाटर अंदर गया है, साथ में क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब वाटर अंदर गया है तो सनलाइट पड़ रही है तो CO2 अंदर जाएगा। CO2 अंदर जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सब क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका फिर शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आपका बनता है H2O बनता है, ठीक है। अब जितना H2O वाटर प्लांट को जरूरत होती है वो उतना यूज कर लेता है। बाकी का क्या होता है? वो इसी स्टोमेटल पोर से क्या होती है चीजें, ये इसको बेसिकली स्टोमेटा पोर कहते हैं।
ये स्टोमेटापोर होता है, इसी में से क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है। समझ में आया? ये दोनों जो सेल्स बनी है, ये वाली ये जो बीन शेप सेल्स है, ये बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये जो बेसिकली बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा बोल लो या स्टोमेटल पोर बोल लो, कुछ भी बोल लो, सेम है। समझ में आया? यस। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं कैसे होता है। देखो, स्टोमेटा आदि माइक्रोस्कोपिक पोर कॉम्प्लेक्सेस अकर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा बेसिकली छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस मतलब क्या होता है? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, लीफ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया देवांशी? ठीक है। फिर दूसरा क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्ट एक्ट ऑफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द गार्ड सेल्स। मतलब स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, स्टोमेटा का खुलना या बंद होना डिपेंड किस पे करता है? गार्ड सेल्स के कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे ही यहाँ पे वाटर अंदर जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, ये जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगी, स्टोमेटा आपका खुल जाएगा, और जैसे ही इसमें से एक्सोऑस्मोसिस हुआ, ये स्टोमेटा वापस से बंद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? फिर when the osmotic concentration, सुनना ध्यान से, when osmotic concentration increases in the guard cell में जैसे ही concentration बढ़ रहा है, ठीक, they absorb water from the epidermal cells, epidermal cells से ये पानी को absorb कर लेते हैं guard cells। फिर and become turgid, ठीक, turgid का मतलब क्या हुआ? मतलब stiff हो जाते हैं, ठीक। फिर and elastic walls of the guard cells stretch outward, और जैसे ही ये स्टिफ हुए, ये गार्ड सेल्स की जो वॉल्स होती हैं ये वाली, वो ऐसे वो हो जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है, और जैसे ही स्ट्रेच होती हैं, इसका स्टोमेटा खुल जाता है। and become turgid and elastic wall of the guard cells stretch outward creating a concave shape resulting in the opening of the stomatal pore। क्लियर हुआ ये बात? नहीं समझ में आया? देखो, ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स पानी लेके अंदर आ गई, मैं ये पानी दे रहे हैं, इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। जैसे इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, ये पानी चला गया आपके गार्ड सेल्स के पास। गार्ड सेल्स ऐसे भी ऐसे थे, ठीक है, समझ लो, मान लो ये गार्ड सेल्स है हमारे, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है, ये अभी ऐसे थे, ऐसे एकदम सुस्के हुए थे। जैसे ही पानी आया, ये ऐसे पानी आया, जैसे बैलून होता है, एकदम सुस्का सा हुआ होता है, जैसे उसमें पानी भरा वो कैसा स्टिफ सा हो जाता है, वैसे ही ये हो जाता है कि जैसे ही एकदम ये सुस्का हुआ रहता है, जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं, इसकी ये जो वॉल्स है, ये जो आउटर वॉल है, ये सब क्या होती है? ऐसे स्ट्रेच होने लगती है, स्ट्रेच होती है, पूरी तरीके से खुल जाती है, और जैसे ही ये खुलती है, ये बीच का स्टोमेटापोर भी खुल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। दूसरा, when guard cells loses water they become flaccid and stomata closes। जैसे ही ये वाटर को लॉस कर लेता है, इसमें से वाटर लॉस हो जाता है, इसमें से क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स में से वाटर जैसे ही बाहर निकला, ये क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? बंद हो जाता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर उसके बाद है turgidity of guard cells is the main cause of the closing and the stomatal of the stomatal pore। स्टोमेटा का खुलना या बंद होना डिपेंड किस पे करता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे। ये 3 पॉइंट ये पूरे चैप्टर में, 3 पॉइंट ही चैप्टर मतलब मींस स्टोमेटल और क्यूटिकल और लेंटिकुलर बस खत्म, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। क्लियर हो गया? तो अगर पूछे कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, तो क्या कहोगे? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल पे। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? इमेजिन कर लिया सब कुछ? यही बता रहे थे।
ठीक है, जो भी बताते हैं उसको इमेजिन करते रहा करो, चीजें और क्लियर हो जाती हैं। चलो फिर उसके बाद है एक डायग्राम बना देते हैं तुम लोगों को। ये जो भी आपकी बेसिकली स्टोमेटा होती है, ठीक है, ये जो भी आपका स्टोमेटा होती है, ये स्टोमेटा बेसिकली आपके लीफ में एक सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। एक सेल होती है जिनको हम लोग कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बना होगा देखो, ये वाला, ये मिला, हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के बीच बीच में आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। समझ में आया? ठीक है। अभी मीजोफिल सेल्स के डायग्राम कैसे बनते हैं देखो, बता देते हैं। देखो, इसकी जो अपर सेल्स होती है ये वाली ऐसे होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं अपर सेल, ठीक। ऐसे ही यहाँ नीचे भी इसमें सेल्स होती है ऐसे ऐसे करके, इनको हम लोग कहते हैं लोअर सेल्स। बेसिकली अपर एपिडर्मल सेल्स और लोअर एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अपर एपिडर्मल सेल्स और यहाँ पे लोअर एपिडर्मल सेल्स होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपकी ऐसे रेक्टेंगल शेप की आप मान लो, यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, ठीक है। इन रेक्टेंगल शेप सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ऐसे स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और कलेक्टिवली इन दोनों सेल्स को मिला के, पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स को मिला के बनते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स। और इन्हीं सेल्स के बीच में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया? यस। सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, मैंने इसको यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसको तुम लोग बना लेना। फिर उसके बाद आपका ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समझ में आ गया? ठीक है। जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो उसमें दो चीजें जाती है गार्ड सेल्स में। मेन तो आपकी वाटर भी जाता है, वाटर के साथ साथ एंट्री होती है हमारे पोटेशियम की, K+ आयंस की, ठीक है। तो पोटेशियम आयंस और वाटर, ये दोनों की एंट्री होती है हमारे गार्ड सेल्स में, तब हमारा स्टोमेटा खुल जाता है। और जैसे ही सब बाहर आते हैं दोनों चीजें, K+ आयन भी और H2O भी, तो हमारा स्टोमेटा बंद हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? चलो, अब सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता तो है, बट उसके क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया क्या उसके यूजेस है, ठीक है। तो सबसे पहला है उसका कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लो कि बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी होने की वजह से हमारी बॉडी से क्या होता है? स्वेट निकलता है। स्वेट क्यों निकलता है हमारी बॉडी से? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए निकलता है ना। वैसे ही जब प्लांट वगैरह बहुत धूप में रहते हैं, भाई वो भी तो लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो है, तो वो भी जब धूप में रहते हैं तो उनमें से क्या होता है? उनमें से वाटर का डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि वो थोड़े थोड़े ठंडे रह पाए, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। फिर दूसरा है सक्शन फोर्स का मतलब होता है, जैसे अब पानी निकल रहा है, ठीक है, तो जैसे ही पानी बाहर निकल रहा है, पानी मतलब प्लांट बाहर निकाल रहा है, लॉस कर रहा है, तो प्लांट के पास इंडिकेशन आता है कि भाई उसको और वाटर की जरूरत है, तो वो तेजी से वाटर रूट प्रेशर के थ्रू आता है ऊपर। बताया था ट्रांसपिरेशन पुल, याद है? लास्ट क्लास में बताया था एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत तेजी से वाटर पूरे प्लांट में घूमता है, ठीक है। फिर आपका आया डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जब वो पानी ऐसे जाएगा,
पानी ऐसे खींच के ऊपर जाएगा तो हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पानी पहुंच जाएगा। तो जो भी लॉस हो रहा है पानी का वो सारे प्लांट के जितने भी पार्ट्स तक प्रॉपर पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेस रिड्यूसेस। जो लीफ की सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस कर जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। दिस प्रोटेक्ट्स द एंजाइम फ्रॉम द डिग्रेडेशन। मतलब कि जब बहुत हाई टेम्परेचर पे जो भी एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो वो भी खराब नहीं होते हैं प्लांट के। ठीक, दूसरा है सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स का मतलब हो गया हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप ऑफ द सक्शन। ठीक है, रूट टू लीफ, मतलब रूट से लीफ तक पानी आराम से पहुंच जाता है, क्योंकि वहां से पानी जब लॉस हो रहा है तो प्लांट इंडिकेशन देता है हमको और पानी चाहिए, तो और तेजी से रूट प्रेशर के थ्रू पानी आता है। इवेपोरेशन कंसंट्रेट सेल सैप एंड इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया लीफ बीइंग प्रेजेंट ऑन द टिप promotes the distribution of the water and mineral salt to the parts of the plant। मतलब वही है कि वो सारे parts of the plant तक पानी आराम से पहुंच जाता है जहां जहां लॉस हुआ होता है। फिर आया आपका ट्रांसपिरेशन इफेक्ट्स क्लाइमेट। अब देखो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, तो वो क्लाइमेट में आएगा, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में आएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा। तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो हमारा एटमॉस्फेयर में थोड़ा ठंडक आएगी भाई। वो वाटर अगर पूरे यहाँ पे सर्कुलेट होगा तो वाटर की वजह से थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाएगी। समझ में आया? तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड ब्रिंग्स रेन। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, हमारा मॉइस्चर यहाँ पे ह्यूमिडिटी आएगी। और क्लाउड्स में पानी जा रहा है, एट द एंड पानी तो क्लाउड्स तक जाएगा है ना। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा क्लाउड में पानी भर जाता है तो एट द एंड वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। ज्यादा ट्रांसपिरेशन रिजल्ट्स इन द रेन। क्लियर हो गया? जैसा समझ में आ रहा है? चलो, फिर आया डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ट्रांसपिरेशन के ये डिसएडवांटेज है कि विल्टिंग करा देता है। ये विल्टिंग का मतलब है ज्यादा पानी, जैसे मान लो कि ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, हम और पानी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सूखता जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा। ठीक, स्टंटेड ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है, प्लांट कि जब हम प्रॉपर्ली पानी नहीं बचा पा रहे हैं और उसका ट्रांसपिरेशन होता रहता है तो उसको प्रॉपर सब कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाते, उसकी हाइट वगैरह रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो हमें क्या होता है भाई, एनर्जी भी प्लांट को बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि उसको फिर कहना पड़ता है हमें और पानी चाहिए, प्लांट को बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? हाँ, कोई हंस रहा है। क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? वीडियो ऑन है क्या? हाँ, वीडियो ऑन है तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। इवेपोरेशन हमारा हर किसी के लिए होगा, कहीं से भी वाटर का लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। बट ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, जब लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द पार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जब प्लांट के सरफेस से हो रहा है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है और ये ह्यूमिडिटी वगैरह के हिसाब से ये अपना होता है इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज अ वाइटल एंड पार्टली अ फिजिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब इवेपोरेशन हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, जो भी प्लांट में जितना एटमॉस्फेयर जैसा भी एटमॉस्फेयर में जैसा भी ह्यूमिडिटी होगी, जैसा भी वो कंडीशन होगी, उस हिसाब से इवेपोरेशन होगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। पर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से होता है। प्लांट की जो नीड होती है उस हिसाब से भी ट्रांसपिरेशन होता है और एक्सटर्नल नीड के हिसाब से भी ट्रांसपिरेशन होता है। इवेपोरेशन फास्ट प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन हमारी स्लो प्रोसेस होती है। चलो, अब आया गटेशन। गटेशन का मतलब क्या बताया था? गटेशन का मतलब हमने ये बताया था कि जब प्लांट के पार्ट्स, मतलब पार्ट ऑफ द लीफ हो गया, कोई भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट हो गया,
उनमें क्या हो रहा है, हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। अब ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या अंतर है? ट्रांसपिरेशन में और गटेशन में ये अंतर है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर, और गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। दूसरा, ट्रांसपिरेशन हमारा स्टोमेटा की वजह से बेसिकली हो रहा है, स्टोमेटा की वजह से बेसिकली हो रहा है, स्टोमेटल पोर्स की वजह से प्रेजेंट हो, जो पोर्स प्रेजेंट है उनकी वजह से हो रहा है। पर गटेशन जो होता है, गटेशन क्या होता है, प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइडाटोड्स, उन हाइडाटोड्स की वजह से हमारा गटेशन होता है, ठीक है। तो गटेशन का मतलब हो गया अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट हैम्पर्स ट्रांसपिरेशन while the roots continue to absorb water, मतलब मान लो कि बहुत ह्यूमिड कंडीशन हो गई है। ह्यूमिड कंडीशन का मतलब हो गया है कि बहुत गर्मी नहीं, चिपचिप वाली गर्मी है। जब बहुत ज़्यादा चिपचिप है तो भाई पसीना नहीं आ रहा है मान लो, ठीक है। जैसे मान लो कि इस मौसम बहुत अच्छा है, पसीना आएगा, ठीक। जैसे मान लो इस समय का मौसम है, ठीक है, मौसम अच्छा है तो पसीना नहीं आ रहा है। वैसे ही प्लांट के साथ भी इतना मौसम अच्छा है तो पानी कोई उसमें से नहीं खींच रहा, वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, पर कॉन्टिन्यूसली हम लोग पानी तो दे ही रहे हैं, हम लोग रूट्स को पानी दे रहे हैं। अब पानी दे रहे हैं तो पानी कहीं से तो निकलेगा भाई, एक्स्ट्रा अगर वाटर हो जाएगा उसको बॉडी से तो निकलना ही है ना, तो बॉडी से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। क्लियर हो गया? तो a humid environment hampers the transpiration while the roots continue to absorb water from the soil due to the hydrostatic pressure. Water exudes from the hydatodes from the tip of the veins of the leaf. Leaf के veins के leaf से ही basically tip से क्या होगा, water droplets निकल, यानी water droplets के form में water निकल जाएगा। Clear हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है इट अकर्स ड्यूरिंग इंजरी, मतलब कभी कभी प्लांट में से इंजरी हो जाती है, तो प्लांट के इंजरी में प्लांट कुछ ऐसे बेसिकली सेल सैप होता है या फिर ऐसे कुछ भी उसका मटेरियल बॉडी से उसके बाहर निकलने लगता है। हम लोग कट हो जाता है तो ब्लड बाहर आता है, वैसे ही प्लांट नहीं आता है, आता है, तो वैसे ही प्लांट के साथ भी होता है, प्लांट को भी इंजरी हो जाती है तो प्लांट का ब्लड बाहर आने लगता है इन द फॉर्म ऑफ द सेल सैप, ठीक है। वाइट वाइट सब देखा है कभी प्लांट में से वाइट वाइट सब कुछ मदार के पेड़ में निकलता है। हाँ तो हाँ, उसको हम लोग कहते हैं, उसकी अगर पत्ती टूट जाती है तो निकलता है दूध जैसा। हाँ, तो ब्लीडिंग क्या हो गई, इट अकर्स ड्यूरिंग इंजरी, द प्लांट सैप एस्केप्स फ्रॉम दी, वही जो सेल सैप बताया था वो बाहर निकलने लगता है, रप्चर और कट सरफेस ऑफ द प्लांट, द रूट प्रेशर जनरेटेड बाय द प्लांट असिस्ट इन दी ब्लीडिंग, मतलब रूट प्रेशर जो होता है उसकी वजह से क्या होता है वो और ब्लीडिंग में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब गटेशन और ब्लीडिंग में क्या अंतर है? गटेशन और ब्लीडिंग में क्या अंतर है? गटेशन का मतलब होता है इट अकर्स फ्रॉम दी एजेस ऑफ द लीफ बाय द हाइडाथोड्स, मतलब हाइडाथोड्स मतलब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइडाथोड्स, और उनसे क्या होता है, हाइडाथोड्स क्या कराता है, क्या करवाता है, वही तो पूछ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है मैम, वो होता है गटेशन, गटेशन होता है, यस मैम, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होती है, इट अकर्स फ्रॉम एनी कट और इंजर्ड पार्ट, कहीं भी कट लगा है वहां से जब सेल सैप बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। द गटेशन में क्या है, द एक्सुडेट इज मेनली वाटर विद सम डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स, मतलब जो भी गटेशन का मतलब है कि जब भी कोई चीज जो बाहर निकल रही है, एक्सुडेट का मतलब हो गया जो चीज बाहर निकल रही है वो बेसिकली वाटर होगा या उसमें कुछ डिसॉल्व मिनरल्स होंगे। बट ब्लीडिंग में क्या होता है, शुगर निकलती है या सेल सैप बाहर निकलता है, ठीक। फिर गटेशन में क्या हो गया, इट अकर्स ड्यूरिंग इजली मॉर्निंग और दी लेट नाइट, मतलब बहुत एकदम भोर में देख लो या बहुत एकदम रात में देख लो, जब ट्रांसपिरेशन रात में तो नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली आप वही 12 बजे के बाद तो 3-4 बजे देखो, तब उस समय आपको गटेशन दिखाई देगा जब भोर होती है, समझ में आया? तब सुबह सुबह जब गटेशन एकदम, अरे जब ट्रांसपिरेशन हो नहीं पा रहा, पानी तो है प्लांट के पास तो बाहर निकलेगा तो वो दिखता है हमें।
नॉर्मली ठंडी में ज़्यादा दिखाई देता है ये सब, क्योंकि ठंडी में ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है। अब उसके बाद है ब्लीडिंग, तो जब इंजरी होती है प्लांट को तभी होता है। फिर आया इट कटेशन में इट हैपेंस इन सर्टेन प्लांट्स लाइक बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड ऑस्ट्रेलियम, और उसके बाद इट अकर्स, ब्लीडिंग हर किसी में हो जाएगी, गटेशन किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ठीक, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ट्रांसपिरेशन, तो कुछ फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। उन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, हमारी ट्रांसपिरेशन होगा। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब पहले हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सबसे पहले होता है इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। अगर सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से है, एकदम तेज, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा सनलाइट है तो ज्यादा गर्मी है, ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा पसीना। ठीक, दूसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो कम होगा। वेलोसिटी ऑफ द विंड, अगर विंड बहुत जल्दी ज्यादा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तब क्या होगा मैम, तो कम होगा। ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की वेलोसिटी जब ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक, नहीं मिल रहा क्या? फिर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब थोड़ा मॉइस्चर है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब वो स्टोमेटा खोलेगा, जितना ज्यादा स्टोमेटा खोलेगा वो वाटर का लॉस होगा। देखो स्टोमेटा क्लोज इफ CO2 लेवल ऑफ आउटसाइड एयर इंक्रीजेस मोर देन 0.3 लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। देखो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो नॉर्मल अमाउंट में जितनी होनी चाहिए वो उतनी है, तब आपका प्रॉपर्ली ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस सब होगा, हाँ नॉर्मल लेवल में। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एटमॉस्फेयर में 0.03% होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो आपका स्टोमेटा बंद हो जाएगा, उल्टा काम होने लगता है। जब ज्यादा हो जाएगा तब वो स्टोमेटा फिर खुलेगा नहीं, स्टोमेटा बंद रहेगा, स्टोमेटा बंद रहेगा तब तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, फरमाया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक, ये सब सिंपल है, ये सब याद हो जाएगा। अब आया हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर का मतलब है वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। If water content of the leaf decreases due to the insufficient absorption of the water by the root, the leaf wilt and transpiration is reduced. अगर पानी कम है तो पानी अगर कम होता जा रहा है, इसका मतलब गार्ड सेल्स पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब गार्ड सेल्स पानी को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, इसका मतलब स्टोमेटा ज्यादा खुल नहीं पा रहा है। जब स्टोमेटा ज्यादा खुल नहीं पा रहा है तब क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कम होता जा रहा है। और धीमे धीमे अगर पानी बहुत ही कम होता जा रहा है तो प्लांट भी क्या होंगे, मुरझाते जाएंगे। दूसरी चीज है such reduction of the transpiration is indirectly due to the closure of the stomata and it is natural mechanism of the conserving of the water within the plant। और दूसरी चीज, अगर वही चीज उल्टी हो गई, अगर वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक, अब क्या है, अब लास्ट पॉइंट है अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू रिड्यूस द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं उन्होंने कुछ अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर लिए होते हैं कि उनके जो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाए। रुक जाए से नहीं मतलब है, मतलब जैसे मान लो कि इसमें मैंने कैक्टस का एग्जांपल दिया था। कैक्टस ने क्या किया, अपनी जो लीफ है उसको अपनी एकदम स्पाइन्स के फॉर्म में कर दिया, उसके जो कांटे होते हैं वो उसकी लीव्स हैं। उसने वो क्यों किया, उसने वो इसलिए कर लिया कि वो कम से कम ट्रांसपिरेशन उसकी बॉडी से हो। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने में कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं ऐसे कि वो जिस कंडीशन में भी रहे उनमें से वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। ठीक, तो सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन, जो अडैप्टेशन प्लांट्स ने करी है
सबसे पहला है sunken stomata। sunken stomata का मतलब है the stomata may be sunken or covered by hairs, मतलब stomata उनका छोटा हो जा रहा है। जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही वो कम लाइट के एक्सपोजर में आएगा और उतना ही वो कम खुलेगा। ठीक ठीक, जैसे नेरियम का प्लांट होता है, एग्जाम पे लिखा हुआ है नेरियम, वो आप इसको एग्जाम में लिख लीजिएगा। दूसरा होता है फ्यूर स्टोमेटा। फ्यूर स्टोमेटा का मतलब लीव्स में स्टोमेटा पहले से कम हो गए हैं, तो कम स्टोमेटा मतलब कम ट्रांसपिरेशन। ठीक, फिर आया आपका नैरोअर लीफ, मतलब जो लीव्स होती हैं पहले ब्रॉड थी मालूम की, उन्होंने उसको पतली पतली कर ली, उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन कर लिया कि लीव्स कम हो गई, तो जितनी पतली लीव्स उतना कम ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो सनलाइट पड़ेगी, जितनी पतली होंगी उतनी ही कम उस पे लाइट पड़ेगी और कम ट्रांसपिरेशन होगा। फिर रिड्यूस एक्सपोज सरफेस, मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ अपने आप में ये मॉडिफिकेशन कर ली कि वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए, कुछ थोड़े से रिड्यूस है जिससे कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे तो ज्यादा उनमें लॉस उनका वाटर का होगा। फिर है लॉस ऑफ लीफ, प्लांट्स में से लीफ का ही कम हो जाना, तो लीफ कम हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। फिर क्रिटिकल बताया था ना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है लीफ की, वो जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही कम ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फोटोसिंथेसिस। इन सब चीजों